हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड हाउ आर यू। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। कोई भी एग्जाम ले लो, पीजीटी ले लो, टीजीटी ले लो, एलटीजीआईसी ले लो या यूपीएससी लेवल का कोई भी एग्जाम ले लो, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ ही जाता है, मोस्टली आ ही जाता है एक क्वेश्चन। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बारे में। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जो एनिमल्स में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, मेनली कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो एक्सक्रीट किए जाते हैं एनिमल्स के द्वारा। ओके, तो क्या होता है कि सबसे पहले हम जानेंगे एक्सक्रीशन क्या होता है। क्या होता है हमारे प्लांट मीन्स हमारे एनिमल फिजियोलॉजी का जो एक पार्ट है, वो एक चैप्टर है एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले जो है हम जान लेते हैं कि एक्सक्रीशन क्या होता है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो एक्सक्रीशन क्या होता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी जो होती है वो मेनी सेल्स से बनी होती है। क्या होती है, मेनी सेल्स से हमारी बॉडी बनी होती है। जो हमारी सेल्स के अंदर, सेल्स को वर्क करने के लिए क्या होता है, हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। क्या होती है, हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो जो सेल्स होते हैं, मेनी टाइप्स के सेल्स, मतलब मोर देन 2 टाइप्स के सेल्स जो होते हैं वो टिश्यू बनाते हैं। मोर देन 2 टाइप्स के सेल्स मिल करके टिश्यू बनाते हैं। जैसे एक टाइप का जो सेल हो गया, वो कई सेल्स मिल जाएंगे तो वो टिश्यू बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टिश्यू बन जाएगा। और टिश्यू से कई तरह के जो टिश्यू होते हैं वो टिश्यू मिल करके क्या होता है, एक ऑर्गन बन जाता है। क्या बन जाता है, एक ऑर्गन। 2 और मोर टाइप ऑफ टिश्यू मिल करके क्या बनाते हैं, हमारा ऑर्गन बनाते हैं, हमारी बॉडी का एक ऑर्गन बनाते हैं। और जब एक ऑर्गन, कई सारे ऑर्गन्स मिल करके एक साथ जब वर्क करते हैं, क्या करते हैं, कई सारे ऑर्गन्स मिल करके एक साथ जब वर्क करते हैं तो वो क्या हो जाता है, ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाने लगता है, ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। और जब कई सारे ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, हमारी बॉडी को लिविंग जो साइट है वो प्रोवाइड करने के लिए क्या करते हैं, हमारी बॉडी, कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिल करके वर्क करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी बनती है। क्या बनती है, पूरी बॉडी बनती है। तो क्या हो गया, हमारी बॉडी को डेली प्रॉपर बेसिस पर वर्क करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो एनर्जी हम कहाँ से गेन करेंगे, वो एनर्जी जो हमें, जिस एनर्जी की ज़रूरत होती है वो हम कहाँ से गेन करेंगे। अगर जैसे मान लो हम ग्लूकोज लेते हैं, हम अपनी बॉडी में ग्लूकोज लेते हैं तो ग्लूकोज से तो हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी। बट जो हम फूड खाते हैं, जो फूड हम अपनी बॉडी के लिए लेते हैं, जैसे दाल चावल या फिर जो मीन्स क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब क्या है, हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए हम क्या करते हैं, डेली बेसिस पे लेते हैं। क्या करते हैं, अपने डाइटिंग में डेली बेसिस पे हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, प्रोटीन्स वगैरह लेते हैं। ये सारी चीज़ें हम डेली बेसिस पे लेते हैं अपने बॉडी को प्रॉपर वर्क करने के लिए। तो जब मान लो हमने मीन्स इसमें क्या होता है कि जैसे हम खाना खा रहे हैं, मान लो हम खाना खा रहे हैं तो कभी मान लो हम ज़्यादा खाना खा लिए, तो उसमें हमारी बॉडी को जितनी एनर्जी की ज़रूरत होगी, हमारी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए, या हमारे बॉडी को वर्क करने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होगी, या जितनी स्ट्रक्चरल जो प्रोटीन्स होती हैं इनकी ज़रूरत होगी, तो वो सब चीज़ें जब हम उससे ज़्यादा, मान लो हम क्या हुआ, हमें खाना अच्छा लगा तो हम उससे ज़्यादा खा लिए। या फिर मान लो ऐसा नहीं, अगर आप समझ पा रहे हैं तो मान लो हम खाना बनाते हैं तो जब खाना बनाने के लिए, हम सब्जी बनाने के लिए हमें क्या होता है कि हमें सब्जियों को पहले काटना पड़ता है, पहले उसको साफ़ करके काटना पड़ता है, काट करके उसको क्या करना पड़ता है, मीन्स सब्जी के लिए जो भी मटेरियल होता है उसको रेडी करना होता है, उसके बाद हम खाना बनाते हैं अपना। ठीक है, तो क्या हुआ, जब जो हम सब्जी को पहले मटेरियल तैयार करने के लिए, मान लो हमने आलू परवल जो भी, जिस भी चीज़ की, एक सरल लैंग्वेज में, आप लोग इजी लैंग्वेज में हम समझा रहे हैं आपको, तो क्या हुआ कि हम पोटैटो हुआ, उसको हमने क्या किया, पील किया, और उसका जो छिलका निकला तो वो हमारे लिए क्या हुआ, वेस्ट हो गया। क्या हुआ, वेस्ट हो गया। अब उस वेस्ट को मान लो हम अपने किचन में एक जगह पे रखते जाएंगे तो क्या होगा, उससे हमारा किचन क्या हो जाएगा,
गंदा हो जाएगा, हमारा किचन गंदा हो जाएगा, उससे स्मेल आने लगेगी। तो क्या होगा, उसे हमें क्या होती है, उसको प्रॉपर बेसिस पे रेगुलरली हमें उसे हटाने की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? हटाने की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह से जब जैसे हम अपनी बॉडी में जो भी फूड वगैरह लेते हैं, डाइट के थ्रू जो भी फूड लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, कुछ भी एनर्जी के लिए जो चीज़ लेते हैं, या फिर बॉडी स्ट्रक्चर के लिए, बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए जो भी चीज़ें लेते हैं, तो उसमें कुछ वेस्टेज निकलते हैं। क्या होता है, जो हमारी सेल्स में मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, क्या होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, उसके थ्रू कुछ वेस्टेज निकलते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, कुछ वेस्ट वाटर हुआ, जितनी मीन्स हमारी बॉडी को जितने वाटर की आवश्यकता होती है उससे ज़्यादा वाटर को वो वेस्ट के रूप में हो जाएगा हमारे। उसके बाद कुछ जैसे यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, ये वेस्ट प्रोडक्ट हैं। क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट हैं। तो इस वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से क्या करने की ज़रूरत है? एक्सक्रीट करने की ज़रूरत है। क्या करने की ज़रूरत है? एक्सक्रीट करने की ज़रूरत है, इसे बॉडी से बाहर निकालने की ज़रूरत है। तो इसी को हम क्या करते हैं, एक्सक्रीशन के थ्रू, जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड को तो हम गैसीय एक्सचेंज में हम क्या करते हैं, वाटर ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये हम रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। तो और जैसे जो प्रोटीन से रिलेटेड जो वेस्टेज हुए, जो प्रोटीन से रिलेटेड जो वेस्टेज हुए, जैसे यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, अमीनो एसिड हो गया, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें जो है ये वाटर सोल्यूबल होती हैं। क्या होती हैं? वाटर सोल्यूबल होती हैं। इसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? वाटर की आवश्यकता होती है। तो ये जब हम बॉडी से बाहर निकालते हैं, इसी प्रोसेस को हम एक्सक्रेशन कहते हैं। इसी प्रोसेस को एक्सक्रेशन कहते हैं। अब एक्सक्रेशन में जो जो हमारे बॉडी के जो जो ऑर्गन क्या करते हैं, वर्क करते हैं, उसको हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे अपने। बट अभी के लिए क्या होता है, हमारी बॉडी से जो प्रोटीनियस सब्सटेंस, जो वेस्टेज, प्रोटीनियस सब्सटेंस के जो वेस्टेज होते हैं, उसको बाहर निकालने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि एक्सक्रीशन में हम मेनली प्रोटीनियस सब्सटेंस को बाहर निकालते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए वेस्टेज होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में हम देख लेते हैं जो मेन प्रोडक्ट होता है हमारा, जो फर्स्ट में अमीनो एसिड होता है। कुछ एनिमल्स जो जैसे यूनियो हो गया और स्नेल वगैरह हो गया, स्नेल हो गया, और कुछ इकाइनोडर्मेट्स हो गए, कुछ इकाइनोडर्मेट्स हो गए, जो कि जब वो प्रोटीन, क्या होता है, प्रोटीन जो होता है वो जो प्रोटीन का जो एकदम लोअर पार्ट होता है, मीन्स अमीनो एसिड से ही मिलकर के क्या होता है, प्रोटीन बना होता है। तो जो प्रोटीन को पहले हम मेटाबॉलिक रिएक्शन में कैटालाइट करेंगे। क्या करेंगे? कैटालाइट। प्रोटीन को हम तोड़ेंगे, किस में तोड़ेंगे? अमीनो एसिड में। तो जो उससे एनर्जी लेने के लिए क्या होता है, हमारी बॉडी में सेल्स जो होती हैं वो प्रोटीन को अमीनो एसिड में तो क्या करती हैं, तोड़ देती हैं। तो जो अमीनो एसिड हमारी बॉडी से बॉडी में जो एनर्जी से जो ओवर होता है, क्या होता है, ज़्यादा होता है, जैसे हमने प्रोटीन को ज़्यादा मात्रा में ले लिया अपनी बॉडी में, तो कुछ अमीनो एसिड्स जो हमारे शरीर बॉडी में वेस्ट के रूप में हो जाते हैं, मीन्स ज़्यादा हो जाते हैं, उसको कुछ जैसे यूनियो, स्नेल वगैरह या कुछ इकाइनोडर्मेट्स हो गया, वो अमीनो एसिड के ही फॉर्म में क्या करते हैं, अपनी बॉडी से बाहर उसको निकाल देते हैं। क्या करते हैं? अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ऐसे एक्सक्रीशन को हम क्या करते बोलते हैं? अमीनोटेलिक एक्सक्रीशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को, इस तरह के एक्सक्रीशन को जो एनिमल अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में अमीनो एसिड को, डायरेक्ट अमीनो एसिड को ही बाहर निकाल देते हैं, उसको अमीनोटेलिक एक्सक्रीशन बोलते हैं। और जो एनिमल निकालते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अमीनोटेलिज्म बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अमीनोटेलिज्म बोल देते हैं। नंबर सेकेंड हो गया हमारा अमोनिया। क्या हो गया? अमोनिया, जो कि क्या होता है कि कुछ एनिमल्स जैसे कुछ मीन्स ये अमोनिया क्या होता है, हम अमोनिया हमारी बॉडी के लिए बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस माना जाता है। क्या होता है? बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस माना जाता है। कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, डायरेक्ट अमीनो एसिड को बाहर निकाल करके ना निकाल करके वो क्या करते हैं, अमीनो एसिड अमोनिया में जो चेंज होता है उसका अमोनिया का क्या करते हैं, डीएमिनेशन करते हैं। क्या करते हैं? डीएमिनेशन करते हैं, मीन्स उसका जो कीटो ग्रुप और अमीनो ग्रुप को क्या करते हैं, उसका सेपरेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उसका सेपरेट कर देते हैं। और जो कीटो ग्रुप होता है, क्या होता है, जो कीटो ग्रुप होता है
उसको क्या करते हैं, उसको जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तो उसे एनर्जी के लिए हम यूज़ कर लेते हैं, वो यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद जो अमोनियम का सब्सटेंस होता है उसको क्या करते हैं, अमोनिया क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, अमोनिया वाटर सोल्यूबल होता है और बहुत ही टॉक्सिक होता है। तो जो पानी में रहने वाले वाटर एनिमल जो होते हैं, जैसे फिशेस हो गए और फ्रॉग का टेडपोल हो गया और प्रोटोजोआ हो गया, पोरीफेरस फाइलम हो गया, कुछ एनिलेट्स हो गए जैसे पॉलीचिटा वगैरह, अर्थवर्म वगैरह, तो ये सब जो होते हैं ये क्या करते हैं, उनको वाटर के साथ अमोनिया को क्या करते हैं, बाहर निकालते रहते हैं। और ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, अमोनियोटेलिज्म बोल देते हैं। क्या ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऐसे एक्सक्रीशन को क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिक एक्सक्रीशन बोलते हैं। और ऐसे जो एनिमल्स होते हैं जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के फॉर्म में अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, अमोनोटेलिज्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अमोनोटेलिज्म कहलाते हैं। और जो ये एम्फीबियन मीन्स फ्रॉग का जो टेडपोल हो गया, वो टेडपोल जो होता है, जो मीन्स उसका एकदम जो बच्चा होता है फ्रॉग का, वो क्या अमोनिया को एक्सक्रीट करता है, जबकि जो फ्रॉग होता है वो यूरिया को एक्सक्रीट करता है। किसको एक्सक्रीट करता है, यूरिया को। थर्ड जो हमारा मीन्स थर्ड जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गया वो हो गया यूरिया। क्या हो गया, यूरिया हो गया। यूरिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं होता है, हार्मफुल होता है बॉडी के लिए, बट अमोनिया जितना नहीं होता है। ये मेनली जो लैंड्स पे रहने वाले एनिमल्स होते हैं, और जैसे हम जैसे मैमल्स, जो मैमली के जिसके पास मेमोरी ग्लैंड होती है, ऐसे एनिमल्स क्या करते हैं, यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। क्या करते हैं, यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। और इसमें जो फ्रॉग का एडल्ट फॉर्म भी आ जाता है, फ्रॉग का एडल्ट फॉर्म। तो ये क्वेश्चन बनता है, फ्रॉग का एडल्ट फॉर्म होता है जो कि यूरिया एक्सक्रीट करता है, और फ्रॉग का जो टेडपोल होता है मीन्स फ्रॉग का जो बेबी होता है वो क्या करता है, अमोनिया को एक्सक्रीट करता है। ओके, नेक्स्ट नंबर हमारा हो गया यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो है, यूरिक एसिड जो सब्सटेंस है वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। क्या है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, मीन्स अमोनिया के कंपेयर में बहुत ही कम हार्मफुल होता है। और ये मेनली बर्ड्स, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट वगैरह जो है ये एक्सक्रीट करती हैं। मीन्स जिसमें क्या होता है कि वाटर को सेव करने की आवश्यकता होती है जिन एनिमल्स में, जिन बर्ड्स में, जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में बर्ड्स वाटर को क्या करते हैं, वाटर को बचाने की आवश्यकता होती है, उसको मीन्स वाटर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। उसमें क्या होता है कि यूरिक एसिड के रूप में ये अपना एक्सक्रीशन करते हैं, और जो कि मीन्स ना ज़्यादा वाटर, मीन्स थोड़ा सा वो लिक्विड मीन्स पेस्ट टाइप होता है, और ये पाउडर के फॉर्म में भी एक्सक्रीट किया जाता है। ओके, और ऐसे एनिमल, ऐसे एक्सक्रीशन को, ऐसे प्रोसेस को यूरिकोटेलिक एक्सक्रीशन कहते हैं, और ऐसे एनिमल्स को यूरिकोटेलिज्म बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, यूरिकोटेलिज्म बोल देते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि ट्राईमेथाइल अमीनो ऑक्साइड, ट्राईमेथाइल अमीनो ऑक्साइड, जो कि अमोनिया का मिथाइलेशन होता है। कुछ मोलस्कन्स जो होते हैं और कुछ फिशेज होती हैं जो कि अमोनिया का मिथाइलेशन करती हैं। क्या करती हैं, अमोनिया का मिथाइलेशन करके अमोनिया को ट्राईमेथाइल अमाइन ऑक्साइड में चेंज कर देती हैं, और उसको ट्राईमेथाइल अमाइन के फॉर्म में उसको क्या करती हैं, ऑक्सीडेशन कर देती हैं उसका। और तो क्या होता है, ये पाया जाता है कुछ मोलस्कन्स और फिशेज में। किसमें, कुछ मोलस्कन्स और फिशेज में पाया जाता है। और एक सब्सटेंस होता है ग्वानिन। ग्वानिन क्या होता है, इसमें कुछ स्पाइडर वगैरह, स्पाइडर जो होते हैं, कुछ जो अर्थवर्म होते हैं, ये इनमें क्या कुछ ग्वानिन सब्सटेंस भी पाया जाता है। क्या कुछ जो मात्रा होती है ग्वानिन की भी पाई जाती है। मेनली स्पाइडर में क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, ग्वानिन होता है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो लगा लीजिएगा आप लोग, जो ये हिप्यूरिक और ऑर्निथ्यूरिक एसिड के रूप में कुछ एक्सक्रीशन होता है। हिप्यूरिक और ऑर्निथ्यूरिक एसिड कुछ रैबिट्स और मैमल्स होते हैं, कुछ रैबिट्स और मैमल्स होते हैं, और जो बर्ड्स होती हैं उसमें क्या होता है, कुछ उनके डाइट में कुछ बेंजोइक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कुछ मीन्स बहुत थोड़ी मात्रा में बेंजोइक एसिड पाया जाता है, जो कि क्या होता है, बहुत ही हार्मफुल होता है बॉडी के लिए। क्या होता है, बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। तो क्या होता है कि बेंजोइक एसिड को ग्लाइसिन के साथ, बेंजोइक एसिड को जब ग्लाइसिन से रिएक्ट
रिएक्ट कराया जाता है तो हिप्योरिक एसिड के रूप में क्या होता है, चेंज हो जाता है, हिप्योरिक एसिड के रूप में चेंज हो जाता है, जो कि रैबिट्स और मैमल्स में पाया जाता है। तो कुछ बेंजोइक एसिड पाया जाता है जो कि रैबिट और मैमल्स क्या करते हैं, उसको ग्लाइसिन के साथ रिएक्ट करा करके हिप्योरिक एसिड में चेंज कर देते हैं और हिप्योरिक एसिड को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में बाहर कर देते हैं। ओके, और जो बर्ड्स में बेंजोइक एसिड मिलता है, बर्ड्स में क्या होता है, बेंजोइक एसिड कुछ उसमें अमाउंट में मिलता है, तो वो क्या होता है, बर्ड्स में ऑर्निथिन जो पाया जाता है वो ऑर्निथिन से रिएक्ट करा के बेंजोइक एसिड को ऑर्निथ्यूरिक एसिड में चेंज करके उसे क्या कर दिया जाता है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ओके, तो ये कुछ जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट थे, अमीनो एसिड, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ट्राईमेथाइल अमाइन ऑक्साइड, गॉनिन, हिप्यूरिक और ऑर्निथ्यूरिक एसिड, ये सब आज हमने जाना है। तो इसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखने में तो मीन्स बहुत ही ऐसे देखने में तो बहुत ही ईजी लग रहा है, बट इसे एक ना एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम फिर देखते हैं और एक्सक्रीशन का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसको हम पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।